प्यारे दोस्त, मेरे प्रिय छात्र, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पोएम का। कल हम बताए थे पोएट का इंट्रोडक्शन कि जो भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट थे उनका जन्म कब हुआ था, उन्हें कौन से पोएट बोलते हैं, वो कब मरे थे, वो शादी किस एज में किए थे, वो अपने समय के क्या थे, ये सब के बारे में हम कल के क्लास में बात किए थे। आप लोगों को शायद याद होगी कि इस जॉन डॉन को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। वो अपने समय के क्या थे, एक ग्रेट प्रीचर थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, एन मोर था, जो उनकी प्रेमिका थी। वही इनको जाने के लिए अनुमति नहीं देती थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1572 में जन्म हुआ था जी। ये किस वर्ष में शादी किए थे, 1615 में शादी किए थे। ये सभी के बारे में हम कल के क्लास में सभी अच्छे से बताए थे जी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इस पोएम को लाइन बाय लाइन आज हम बताएंगे एकदम इजी हिंदी में। चलते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि इस वीडियो को आपके कांटेक्ट में जो भी है, आपके कांटेक्ट में जो भी है, दोस्त हो, दोस्त के भाई बहन हो जो 11th या 12th में पढ़ते हैं, उनको शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे हम लोग अपने आप में मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कोशिश कि इससे अच्छे वीडियो लाएं। जब तक हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो हम लोगों अच्छा वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तक आपको जहाँ कहीं भी कांटेक्ट में कोई भी पर्सन है, कोई भी छात्र है, कोई भी दोस्त है, उनको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं पोएम पे। देखिए इसका फर्स्ट लाइन क्या है जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बोल क्या रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब हे मेरे प्रिय, मैं नहीं जा रहा हूं फॉर वियरनेस ऑफ थी। इनका कहने का मतलब है कि जब ये कहीं एक यात्रा पे जा रहे होते हैं तो इनकी पत्नी जाने के लिए अनुमति नहीं देती है। शायद हम कल भी बताए थे कि जो जॉन डॉन है अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। कि सभी लोग जानते हैं जी, अगर प्रेमिका के साथ रहेंगे तो अपने जीवन में कुछ काम नहीं कर सकते हैं जी। भर दिन बैठ के उसके साथ बात करेंगे, उसके अलावा सारा काम बिगड़ते जाएगा, कुछ काम होने वाला नहीं है। तो जॉन डॉन सोचते हैं कि जो भी जीवन बचा हुआ है इस जीवन में हम अपने जीवन में कुछ काम कर ले। तो एक सोचते हैं कि हम कुछ दिन तक इससे दूर चले जाए, जिससे हम अपने जीवन में कुछ काम कर ले। इसीलिए वो अब जा रहे होते हैं तो उनकी पत्नी जो एन मोर होती है वो जाने के लिए अनुमति नहीं देती है। तो उसी अनुमति लेने के लिए जो जॉन डॉन है ना, अपनी पत्नी को मनाते हैं कि कैसे भी करके ये मान जाए जैसे हम चले जाए। तो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे थका नहीं हूं। जो तुम सोचती हो कि हम तुमसे थक गए हैं इसलिए ये जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि बस मैं कुछ समय के लिए तुमसे दूर होना चाहता हूं, जिससे हम अपने जीवन में कुछ काम कर ले। इसलिए बोलते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी। हे प्रिय, मैं तुमसे थक गया हूं इसलिए मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता हूं। नॉर इन द होप, और नहीं मेरी आशा है, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, मनाते हैं कि मैं तुमसे थक गया हूं इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, और नहीं मेरी आशा है कि तुमसे बढ़िया कोई प्यार करने वाला मुझे मिल जाए। आगे देखिए, बट सिंस डैट, लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई, एक दिन न एक दिन हम लोग को मरना अवश्य है जी। मरना वो अपनी पत्नी को बताते हैं, समझाते हैं कि एक न एक दिन क्या जी, मरना निश्चित है। दिस वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर ले जिससे मरने के बाद मेरा नाम हो।
थस बाई फॉरेन डेट्स टू डाई, और बोलते हैं कि एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए हम लोग को एक न एक दिन अलग होना ही है, इसलिए अभी से ही क्यों ना हैबिट डाले अलग रहने का, जिससे मरने के बाद ऐसा थोड़ी है जी कि हाँ दोनों एक के दिन मर जाएंगे, कभी पहले हम मरे चाहे कभी पहले तुम मरो। तो इसीलिए अभी से ही हैबिट लगाओ अलग रहने का, कि हाँ मेरे बिना तुम रह सकती हो और तुम्हारे बिना हम, इसीलिए मैं तुमसे थक गया हूं, ये मत सोचो, बस कुछ समय के लिए तुमसे दूर होना चाहता हूं, इसलिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आगे अपनी पत्नी को मनाने के लिए सन से कंपेयर करते हैं, देखिए क्या करते हैं। सो यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, सन के बारे में बोलते हैं कि पिछले रात सन मॉर्निंग में आया था यहाँ पे, फिर शाम में चला गया, फिर कल क्या होगा, फिर मॉर्निंग में आएगा, फिर शाम में चला जाएगा। उसी प्रकार से मैं भी तुमसे दूर होना चाहता हूं और अपने जीवन में कुछ भी काम करके तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। He hath no desire nor sense nor half shorter way, और बोलते हैं कि सन के पास कुछ भी नहीं है, नहीं इच्छा है, नहीं जिज्ञासा है, नहीं सन का छोटा रास्ता है आने के लिए, फिर भी वो डेली शाम को जाता है, फिर से मॉर्निंग में आ जाता है। मेरे पास तो आने की वजह क्या हो, तुम हो, हम क्यों नहीं आएंगे, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम रोना बंद करो, बस कुछ समय के लिए मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं और अपने सारा काम खत्म करके और तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। आगे देखिए, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर बिंग्स एंड स्पर्स देन ही। आगे बोलते हैं इसलिए तुम बिलीव करो मुझ पर कि मैं कुछ समय के लिए तुमसे दूर होना चाहता हूं और सन से पहले तुम्हारे पास आने का प्रयास करूंगा, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम मुझे अनुमति दे दो। यहां से लेकर और यहां तक बस अपनी पत्नी को मना रहे होते हैं कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी को मनाते हैं कि मैं तुमसे थक गया हूं, इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, बस कुछ समय के लिए तुमसे दूर होना चाहता हूं। आगे बोलते हैं और नहीं मेरी आशा है कि तुमसे बढ़िया कोई प्यार करने वाला मुझे मिले, और नहीं मैं चाहता हूं। आगे बोलते हैं कि एक न एक दिन हम दोनों को मरना ही है, तो क्यों नहीं अभी से ही हैबिट लगाए अलग रहने के लिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है जो दोनों एक के दिन मर जाएंगे, इसीलिए वो बोलते हैं कि अभी से ही क्यों नहीं हैबिट लगाए। आगे देखिए, और अपनी तुलना सन से करते हैं कि सन के पास कुछ भी नहीं है, नहीं इच्छा है, नहीं जिज्ञासा है, नहीं छोटा रास्ता है, फिर भी वह डेली जाता है और डेली वापस चला आता है। उसी प्रकार से मेरे पास तो आने की वजह क्या हो, तुम हो, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। इसी बात को सोचकर, इसी बात को बताकर अपनी पत्नी को मनाते हैं कि सन के पास कुछ भी नहीं है, न पत्नी है न प्रेमिका है, फिर भी वह डेली शाम को जाता है, फिर से वापस चला आता है। मेरे पास तो आने की वजह तुम हो, मेरी प्रेमिका हो, इसलिए मैं क्यों नहीं आऊंगा। आगे देखिए, Oh, how feeble is man's power that if good fortune fall। आगे बोलते हैं कि ओह, आदमी का ताकत कितना कमजोर होता है। क्या बोलते हैं, ओह हाउ फीबल, मतलब इसका मतलब होता है कमजोर, कि ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, आदमी का ताकत कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। उनके जीवन में जो खुशियां पाती है, जो भी खुशियां उनको मिलती है पास्ट में, उस खुशी को याद करके खुश नहीं होंगे। वह बोलते हैं कि आदमी का ताकत कितना कमजोर है, आदमी का ताकत कितना कमजोर है कि वो अपने फॉर्चून पे डिपेंड करते हैं, अपने भाग्य पर डिपेंड रहते हैं, और जो भी पास्ट में जो भी खुशियां मिली है उस खुशी को याद करके प्रेजेंट में खुश होना नहीं चाहते हैं। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन
अगर उनके जीवन में अगर कोई दुख मिली है, उस दुख को याद करके दुखी होना सब होना चाहते हैं, क्योंकि आदमी का ताकत बहुत कमजोर है। अपनी खुशी को याद करके खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने दुखी को याद करके दुख होएंगे। इसीलिए अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जब तक हम जितने दिन तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो उस दिन बस मेरे बारे में उस बात को सोचना जो हम कुछ समय पहले तुम्हारे साथ बिताए हैं, जिससे तुम अपने जीवन में कुछ दुख नहीं पाओगे। आगे, एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और एडवांस। आगे क्या बोलते हैं, और हम लोग इसे सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने खुशी को याद नहीं करेंगे, अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आगे बोलते हैं, वेन दो साइज्ड नॉट वाइंड बट साइज्ड माई सोल अवे। जब तुम आहें भरती हो तो मानो मेरा पूरा आत्मा सिहर जाता है। अपनी पत्नी को समझाते हैं क्या, कि जब तुम आहें भरती हो तो वहां पे मेरा आत्मा पूरा सिहर जाता है। वेन दो बेपस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड बोथ डिके इट कैन नॉट बी। और जब तुम रोती हो तो मेरे पूरे बॉडी का ब्लड जमने लगता है। अपनी पत्नी को बताते हैं, अपनी पत्नी को मनाते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम रोती हो तो मेरा पूरा बॉडी सिहर जाता है और मेरा पूरे बॉडी का ब्लड जमने लगता है। इट कैन नॉट बी दैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट इफ आई थैन माई लाइफ दो वेस्ट। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी हमसे प्यार करती हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे नहीं करती हो, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर मैं अपने जीवन का पूरा टाइम वेस्ट कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ समय के लिए दूर होना चाहता हूं, फिर अपने जीवन का जो भी काम है वो काम खत्म करके फिर से तुम्हारे पास चला आऊंगा। दैट आर्ट द बेस्ट फॉर मी। तो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर ले, इसीलिए मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं। नहीं तो तुम्हारे पास बैठने के बाद कुछ अलावा होगा नहीं। आप लोग भी जानते होंगे जी कि प्यार में क्या क्या होता है जी। बस चैटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्यार में तो अपने खाना पीना भी भूल जाएंगे कि हम खाना कब खाएंगे। अगर पेरेंट्स कोई काम भी देते हैं, अगर हम चैटिंग करते रहेंगे तो उस काम को करना भी जरूरी नहीं कि नहीं समझेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस जो एज में हम लोग हैं, जो भी एज में हम लोग या आप लोग हैं, उस एज में खुद को कंट्रोल रखिए कि ये सब चीज 25 के बाद या 30 के बाद भी हो सकती है। ये सब प्रेमिका, लवर, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, अगला लाइन है, लेट ओनली थाई डाइवनिंग हट फॉर थिंक मी एनी इल। अपनी पत्नी को बताते हैं, डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दी फियर्स फुलफिल। हम वहां पे जा रहे हैं और तुम अपने माइंड में नेगेटिव बात सोचोगी, अपने ओवर थिंकिंग को लाएगी, तो हो ना सके वो सोच मेरे साथ हो ही ना जाए। इसलिए अपनी पत्नी को बताते हैं कि तुम नेगेटिव बात मत सोचो, बस अपने माइंड में ये सोचो कि ये वहां पे जाएंगे और वहां से अच्छे काम करके आप फिर से वापस चले आएंगे। आप जानते हो कि बी पॉजिटिव बी। आगे देखेंगे, एंड मेड दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट बी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप एलाइव नियर पार्टेड बी। लास्ट लाइन में यही कहते हैं कि अगर जब भी तुम्हें मुझे याद आए तो बस ये सोचना कि हम दोनों एक ही बेड पर सोए हुए हैं, तुम इधर और हम उधर, अपना मुंह उधर करके। क्योंकि पहली बात बता दिए हैं कि आदमी खुश कब होगा, जब वो अपने पास्ट का जो भी खुशियां है उस खुशी को याद करके खुशी होना है। और जब तुम्हें मुझे याद आएगी, मेरी याद आएगी, उस समय बस ये
माइंड में बात लाना कि हम एक ही बेड पे सोए हुए हैं, एक तरफ वो एक तरफ हम। आगे बोलते हैं दे हु वन अनदर कीप ए लाइव, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। ये कभी बोलते हैं अपनी पत्नी को कि जो लवर एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। यहाँ तक पोएम है जी, जॉन डॉन बस अपनी पत्नी को समझा रहे होते हैं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस हम तुमसे कुछ समय के लिए दूर होना चाहता हूँ जिससे हम अपने जीवन में कुछ काम कर सके। आगे बोलते हैं कि और नहीं मेरी आशा है, और नहीं मेरी आशा है कि तुमसे बढ़िया कोई प्यार करने वाला मुझे मिल जाए, और नहीं मैं चाहता हूं कि तुमसे बढ़िया कोई मुझे वहां पे मिल जाए। आगे बोलते हैं कि दोनों को एक न एक दिन अलग होना ही है, दोनों को एक न एक दिन अलग होना ही है, मरना निश्चित है। जॉन डॉन क्या सोचते हैं जी, मरना निश्चित है, इसीलिए हम लोग अभी से ही क्यों ना हैबिट लगाए अलग रहने के लिए, जिससे मरने के बाद या किसी भी समस्या के बाद हम दोनों को कठिनाइयां नहीं हो। आगे बोलते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम रोती हो, तो मानो मेरा पूरा बॉडी सिहर जाता है और मेरा पूरा बॉडी का ब्लड जमने लगता है। आगे बोलते हैं कि सन के पास कुछ भी नहीं है, सन के पास नहीं उसका अपनी पत्नी है, नहीं उसके पास अपना प्रेमिका है, नहीं जिज्ञासा है, नहीं सेंस है, नहीं छोटा रास्ता है, फिर भी वो डेली शाम को चला जाता है और मॉर्निंग में वापस चला आता है। और मेरे पास तो आने की वजह क्या हो, तुम हो, हम क्यों नहीं आएंगे। इसी बात को सोचकर तुम चिंता नहीं करो, हम वहां पे जाएंगे और वहां पर अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास चला आऊंगा। आगे बोलते हैं कि हम तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम मुझसे भी प्यार करती हो, अब तुम्हारे साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए बस जो जीवन बचा हुआ है, जो भी टाइम बचा हुआ है मेरे पास, उस टाइम में हम अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। आगे बोलते हैं आदमी का ताकत कितना कमजोर है, आदमी का ताकत कितना कमजोर है, जो अपनी जीवन में जो भी खुशी मिली है उस खुशी को याद करके खुश नहीं होंगे, और जो दुखी मिली है, जो दुख मिला है उस दुख को याद करके दुखी होंगे जरूर। आगे बोलते हैं कि तुम नेगेटिव बातें मत सोचो, ऐसा ना हो कि उस यात्रा के दौरान मेरे साथ वो दुर्घटना हो ही जाए। और लास्ट में बोलते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आई, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगा तो उस समय यही सोचना कि हम दोनों एक ही बेड पर सोए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ होकर। और लास्ट में बोलते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, जो ट्रू लवर होता है, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, उसके दिल में रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं। ये कौन कहते हैं, जॉन डॉन कहते हैं। और सभी को मालूम है कि जब जब प्यार होगी उस प्यार में छल कपट नहीं होनी चाहिए जी। अगर उस प्यार में कोई भी कपट छल कपट आ गई, वो प्यार नहीं रहा जी। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग 12th में पढ़ते हैं, उस 12th में आप लोग को पता ही है कि अट्रैक्शन बढ़ते रहता है, तो आप लोग अपने को कंट्रोल करके रखेंगे क्योंकि पढ़ाई करना है जी। तो जॉन डॉन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर जीवन में महिला है, जीवन में लेडीज है, तो उसके साथ रह के अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी ये सिखाते हैं कि अगर आपके पास पत्नी है, आपके पास प्रेमिका है, तो आप जीवन में कुछ करने वाले नहीं हैं। इसीलिए सोचते हैं कि हम इनसे दूर हो जाए, इनसे दूर हो जाए। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में लड़की को आने नहीं दीजिएगा। अगर जिस दिन लड़की आ गई, जिस दिन लड़की आ गई, जिस दिन कोई भी महिला आ गई, कोई भी लेडीज आ गई, उस दिन आप उसके लिए मरिएंगे, अपने जीवन का सारा काम भूल जाएंगे। ये तो निश्चित है जी। आप लोग जानते ही हैं कि एक लड़की के आने का जीवन कैसा रहता है। इसलिए सच्चा प्रेमी कौन होता है? जो उसके जीवन में, जो उसके जीवन को सफल बनाने के लिए उसको सपोर्ट करे, न कि उसका टाइम वेस्ट करे। जितना बात ये बोले हैं, अगर उतना बात नहीं बोल के अगर उनकी पत्नी इनको जाने के लिए बोल देती, हमें आज इतना पढ़ना नहीं पड़ता, आज हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। इसलिए ये जानते हैं कि जीवन में लड़की आ गई, जीवन में लड़की आ गई तो समझो कि जीवन बर्बाद है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ काम बताइए। बेचारा शादी करके जेल गए हैं
और जेल जाने के बाद भी इनसे दूर होना चाहते हैं। क्यों? कि ये समझ गए थे अगर पत्नी के साथ रहेंगे तो जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूर होना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्त हो, दोस्त के भाई बहन हो, उसको सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम आप लोगों से कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।